हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डीटेल्स क्लासेस पर। तो बच्चों, हम स्टूडेंट्स बाद क्लास 8 का मैथ कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 11.1 मेंसुरेशन। चैप्टर नेम क्या है? चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन। ओके, यानी कि क्षेत्रमिति। क्या है बच्चा? क्षेत्रमिति के बारे में आज हम बात करेंगे। 11.1 का पहला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। क्या है? क्षेत्रमिति। क्या है बच्चा? मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। आज हम क्षेत्रमिति के बारे में बात करेंगे। और क्षेत्रमिति का एक्सरसाइज 11.1 का क्लास 8 का मैथ हम कर रहे हैं बच्चा। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला है, जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। संलग्न आकृति क्या है? ये वर्ग है और ये आयत है। ओके बच्चों, जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है, एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत। एक कैसा है? एक आयताकार खेत है और एक वर्गाकार खेत है। ओके, ये वर्गाकार खेत है और ये आयताकार खेत है। ओके, वर्गाकार खेत के माप दिए हुए हैं। क्या है? इनकी ये माप है ना, ये भुजाएं दी हुई हैं। यदि इनके परिमाप समान है, यानी कि पैरामीटर क्या है इसका? इक्वल है। क्या है? पैरामीटर इक्वल है, यानी कि परिमाप समान है। तो बताइए किस खेत का क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा? यानी कि एक वर्गाकार खेत है और एक आयताकार खेत है, दोनों का परिमाप दे रखा है और क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा होगा, जो वर्गाकार खेत है उसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, या आयताकार जो खेत है उसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा। ओके, देखेंगे बच्चा। तो सबका हमें दोनों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है? तभी तो हम बता पाएंगे कि किसका क्षेत्रफल अधिक है, आयताकार का या वर्गाकार का। तो सबसे पहले बच्चों दिया क्या है हमें, देखो सबसे पहले मैं तुम्हें समझाता हूं वर्ग होता क्या है। ये मान लो वर्ग है। क्या है? ये वर्ग है। ओके, वर्ग वह द्विमीय आकृति है जिसकी जो चारों भुजाएं ना, वो चारों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, वर्ग वह द्विमीय आकृति है जिसकी चारों भुजाएं, यानी कि ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, यानी कि चारों भुजाएं क्या होती है इसकी? समान होती है। और इसका जो बनने वाला जो कोण होता है, ये प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। क्या होता है? प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, और द्विमीय आकृति में अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी कि अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल होता है वर्ग का आयत, यानी द्विमीय आकृति में, यानी कि दो विमा दी हुई होती है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो इसका अगर क्षेत्रफल हम निकालेंगे, मान लो ये भुजा ए है, ये भी भुजा ए है, और ये भी भुजा ए है, और ये भी भुजा ए है। ठीक है, देखो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, एल इंटू बी, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो लंबाई क्या है इसकी? ए, इंटू चौड़ाई क्या है? बी। तो ए बी यानी कि ए स्क्वायर, और ये क्या है? ये हमारी भुजा, ये क्या है? भुजा। तो ये क्या है? भुजा। तो भुजा का वर्ग ही हमारे वर्ग का क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। ओके, अब बात करेंगे परिमाप। परिमाप होता है किसी भी, कोई भी आकार है, जैसे मान लो ये वर्ग है। ठीक है, इस वर्ग के चारों ओर इन भुजाओं का योग, चारों ओर जो भुजाएं होती हैं उन भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है। तो परिमाप को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो देखो ये भुजा है ए, प्लस एक ये है ए, प्लस एक ये है ए, और एक ये है ए। 1 2 3 4, क्या होगा बच्चा? 3 इंटू ए,
क्या हो गया 4a, 4a हो गया ना। तो क्या है परिमाप कितना निकल के आया 4 इंटू भुजा, ये क्या होता है इसका परिमाप। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग, ये कोण कितने के होंगे 90-90 के कोण होते हैं सारे, और परिमाप क्या है 4 इंटू भुजा, और क्षेत्रफल क्या है भुजा का वर्ग। ओके, अब बात करें ऐसे ही। देखो बच्चों, आयत होता है आयत, मान लो ये क्या है आयत, थोड़ा टेढ़ा हो गया बच्चा, कंप्रोमाइज कर लेना। ये क्या है आयत। ओके, तो आयत वह द्विमीय आकृति है, आयत वह द्विमीय आकृति है जिसके आमने सामने की भुजा समान होती है। क्या था बच्चा, जिसके आमने सामने की भुजा समान होती है। मान लो ये लंबाई है यहां तक, जितनी ये लंबाई होगी उतनी ही लंबाई ये होगी, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होगी दोनों समान। ऐसे ही मान लो ये चौड़ाई है और ये भी चौड़ाई है, ये लेते हैं, ये भी चौड़ाई और ये भी चौड़ाई। ठीक है, तो ये आमने सामने की भुजा क्या होगी समान होगी। ठीक है, तो अगर ये समान होगी और हमें अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, एल इंटू बी, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो एल इंटू बी इसका क्या होता है क्षेत्रफल, ये क्या होता है लंबाई जो कि ये होगी, चौड़ाई जो कि ये होगी, यानी एल मान लो इसको, इसको बी मान लेते हैं। तो कितना हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता है आयत का क्षेत्रफल। ओके, अब आयत की परिमाप क्या होगी, देखो ये एल है तो ये भी एल होगी, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये एल है तो ये भी एल होगी, ये बी है तो ये भी होगी। तो क्या करते हैं परिमाप निकालने के लिए सारी जो और पास यानी कि ये और पास की जो भुजा होती है इसका क्या करते हैं जोड़, तो जोड़ करेंगे। देखो एल प्लस बी प्लस फिर एल प्लस फिर बी, ये क्या है इसकी परिमाप निकल कर आए, क्या है इसकी परिमाप। देखो तो एक एल ये है तो 2l प्लस एक भी ये रही और एक भी ये रही 2b। अगर मैं दो कॉमन ले लूं, दो कोष्टक में a प्लस b, ये क्या हो जाएगी बच्चों इसकी परिमाप। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन में पूछा है एक वर्गाकार खेत है और एक आयताकार खेत है। क्या है, एक वर्गाकार खेत है और एक आयताकार खेत है, तो पूछा है किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। क्या है, किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। तो देखो एक तो दिया है वर्ग और एक दिया है आयत, और वर्ग और आयत दोनों की परिमाप क्या है समान है। एक वर्ग है एक वर्ग है और एक क्या है आयत। एक वर्ग है और एक आयत है, दोनों का परिमाप क्या है समान है। ठीक है, तो देखो वर्ग का परिमाप कितना होगा, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, और इसका परिमाप कितना होता है 2l प्लस बी। अभी मैंने आपको यही तो परिमाप बताया था, वर्ग का परिमाप आयत का परिमाप ये है 2 इंटू एल प्लस बी कोष्टक में, और ये क्या है 4 इंटू भुजा। ओके, तो इसकी भुजा कितनी दी है 60, 4 इंटू 60, इसका क्या है 2 इंटू एल कितना दिया है, अरे ये लंबाई तो है, ये लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है। ओके, एल बराबर कितना दिया है 80 प्लस बी। ओके, तो चौक 24, 240, 8 दूनी 16, 160,
प्लस की 2v, तो निकालेंगे 2v बराबर 240 माइनस 160। ओके स्टूडेंट, तो 2v और इसमें से गया 240 में से अगर 160 गया तो कितना बचा? 0। 14 में से 6 गया तो 8, 80। 2v बराबर 80, तो v बराबर 80/2। 2 से कितनी बार कट गया? 40 बार। तो v की वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 40। क्या है बच्चा v की वैल्यू? 40। ओके, b का मान आ गया आपके पास 40, यानी आयत का जो चौड़ाई है वो कितनी है? 40। ठीक है, अब निकालेंगे क्षेत्रफल। ठीक है, ठीक है बच्चा, तो v की वैल्यू कितनी आई? 40। अब निकालेंगे हम क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग, और आयत का क्षेत्रफल होता है l इंटू बी। एक्चुअली क्या था बच्चा, तब हमको ये 80 मान दे रखा था, तो वो क्या था? l था, यानी कि लंबाई थी। b नहीं दिया हुआ था, तो हम क्षेत्रफल नहीं निकाल पा रहे थे। अब क्या है, हमने सबसे पहले क्या काम किया है? परिमाप उसमें दे रखा है, परिमाप समान है, परिमाप को परिमाप के बराबर रखा है, तो वहां से हमने क्या निकाला है? b, यानी कि चौड़ाई निकाली है, उसकी चौड़ाई कितनी है। अब हम क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ओके, वर्ग का क्षेत्रफल देखेंगे, क्षेत्रफल वर्ग का, तो क्षेत्रफल वर्ग का क्या होता है? भुजा का वर्ग। भुजा कितना है? 60। 60 का वर्ग। ओके बच्चे, अगर 60 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 36, 3600। कितना आ रहा? 3600 आ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल। ओके, अब बात करेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? l इंटू बी। l कितना है हमारे पास? 80, और इंटू बी कितना है? 40। 8 चौक 3200। यानी अगर बच्चा हम वर्ग का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल आ रहा है 3600, और आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो आयत का क्षेत्रफल आ रहा है 3200। तो किसका ज्यादा हुआ? वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा हुआ या आयत का? तो किसका ज्यादा हुआ बच्चों? वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा है। तो लिखेंगे अतः वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा। क्या है? अतः वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा। ओके बच्चों, चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ओके बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि श्रीमती के पास एक वर्गाकार प्लॉट है। ओके, श्रीमती के पास एक वर्गाकार प्लॉट है, और श्रीमती उस वर्गाकार प्लॉट में एक घर बनाना चाहती है। क्या है? एक घर बनाना चाहती है, और वर्गाकार प्लॉट है, उसमें एक घर बनाना चाहती है, और घर के चारों तरफ एक बगीचे का निर्माण भी करना चाहती है। वो चाहती है कि घर भी हो मेरा, और घर के चारों तरफ एक बगीचा और होना चाहिए। ठीक है, अब जब वो घर के चारों तरफ बगीचे का निर्माण करवाती है तो प्रति वर्ग मीटर में 55 रुपए का खर्चा आता है। अगर उसने वो बगीचे का निर्माण करवाया है तो प्रति वर्ग मीटर में 55 रुपए का खर्चा आ रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पूरे बगीचे की लागत ज्ञात कीजिए, कि पूरे बगीचे में कितना व्यय किया हुआ है या कितना खर्चा आया है। तो हमको किस पे बात करनी है? बगीचे पे, और बगीचे का क्या निकालना है? टोटल खर्चा। ओके, देखेंगे स्टूडेंट, तो देखो चित्र वहां दिया गया है,
एक वर्गाकार प्लॉट है। वर्गाकार प्लॉट है तो देखो इसकी चौड़ाई भी 25 है और लंबाई भी 25 है, और वर्गाकार की तो सारी भुजाएं समान होती है, तो यानी कि सारी भुजाएं समान होगी। अब मान लो ये वर्गाकार प्लॉट है, ठीक है, और ये जो घर बना हुआ है, जो घर बना हुआ है, लंबाई दे रखी है इसकी 20 मीटर और चौड़ाई दे रखी है इसकी 15 मीटर। ओके स्टूडेंट, जो वर्गाकार प्लॉट है और वर्गाकार प्लॉट के अंदर एक घर बना हुआ है जो एक आयताकार के रूप में है, जो क्या है, एक आयताकार के रूप में। और आयताकार के रूप में ये हमको कैसे पता चला कि ये आयताकार के रूप में है? आयताकार के रूप में हमको इस प्रकार पता चला है कि अगर आकृति को देखते हैं तो एक भुजा तो 20 मीटर दे रखा है और दूसरी भुजा क्या है, 15 मीटर। वर्ग की तो सारी भुजा समान होती है, लेकिन इसकी तो कोई भुजा दोनों भुजाओं से समान नहीं है इतनी, तो क्या है ये, आयत। ओके, अब बात आती है कि जो बगीचा है उसका खर्चा कितना होगा। तो सबसे पहले प्रति वर्ग मीटर में 55 रुपए का खर्च आ रहा है, तो हमें ये तो पता चलना चाहिए कि बगीचा आखिर है कितना। अरे 1 वर्ग मीटर का तो खर्चा ये दे रखा है ना, तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि आखिर में जो बगीचा है वो कितना वर्ग मीटर का है, तभी तो हम टोटल खर्चा निकाल पाएंगे। तो एक बात जरा गौर से देखो, ये वर्ग दिया है और अंदर क्या है, आयत दिया है। अगर इस वर्ग में से, टोटल में से अगर बच्चा मैं इतना भाग निकाल लूं, आयत, अगर इस टोटल में से, टोटल वर्ग है, अगर इस टोटल में से मैं आयत इतना भाग निकाल लूं, घर घर को निकाल लूं, घर का अगर क्षेत्रफल निकाल लूं इतने वर्ग में से, ठीक है, तो बगीचा ही तो बचेगा, फिर बगीचे का ही तो क्षेत्रफल रह जाएगा। क्या बच्चों आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अरे पूरा वर्ग दिया है, ठीक है, उस वर्ग में से मुझे ये आयत के प्रकार का जो घर है ये निकालना है, केवल यही निकालना, ये वाला पार्ट जो आयत के रूप में है, जो कि घर है। अगर मैं इसको इसमें से निकाल दूं तो यही तो बचेगा, और इसी का हमसे क्षेत्रफल निकलवाना है, ठीक है। तो करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, और वर्ग की भुजा कितनी है, भुजा कितनी दे रखी है, 25 मीटर, ठीक है। वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है, 25 मीटर। ओके, तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे, इस वर्ग के क्षेत्रफल से अगर मैं आयत का क्षेत्रफल निकाल दूं तो मेरे पास रहा बचा जो रहेगा वो जो बगीचा है उसी का क्षेत्रफल निकल के आएगा। ओके स्टूडेंट, ठीक। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल करेंगे, क्या है, भुजा बराबर 25, तो भुजा का मान लगाएंगे यहां, तो 25 का वर्ग, और 25 का वर्ग कितना होता है, 625, यानी वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 625। अब वर्ग का क्षेत्रफल 625 है तो हमें आयत का क्षेत्रफल भी तो पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल आखिर है कितना, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी। ओके, और L बराबर कितना है, 20, और B बराबर कितना है, 15। तो L इंटू बी, 20 इंटू 15, 15 दूनी 30, कितना आ गया, 300। यानी कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो कितना है, 625, और आयत का क्षेत्रफल है वो कितना है, 300। अगर इस वर्ग के क्षेत्रफल में से मैं आयत का क्षेत्रफल निकाल दूं, मेरे पास बगीचे का ही तो क्षेत्रफल बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, तो बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल 625 माइनस 300, तो बचा कितना, 325। ये क्या है, बगीचे का पूरे का क्षेत्रफल, इतना वर्ग मीटर, इतना वर्ग मीटर, ठीक है, 325 वर्ग। और एक वर्ग मीटर में
कितने रुपए का खर्चा दे रखा है? 55 का। अगर 1 वर्ग मीटर में 55 रुपए का है तो 325 मीटर में 325 वर्ग मीटर में कितने रुपए का खर्चा होगा, ये बात वो पूछ रहे हैं। तो करेंगे टोटल खर्चा, टोटल खर्चा 1 वर्ग मीटर में 55 का है तो 325 इंटू 55 मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो 55 25 का 5 हासिल 2, 5 2 ना 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16 कट्टा इतना ही आ जाएगा बच्चा। 5 का करेंगे तो 5 2 6 1 5 7 8 7 और 1 कितना आ गया टोटल खर्चा? 17,875 रुपए। कितना टोटल खर्चा आया है? 17,875 रुपए टोटल खर्चा होगा। और यही क्या है बच्चा आपका आंसर। ओके, चलते बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बच्चे? जैसा कि आरेख में दर्शाया गया है, एक बगीचे का आकार मध्य में आयताकार है और किनारों पर अर्धवृत्त के रूप में है। ये क्या है बच्चा? एक बगीचा है, मध्य में देखो आयताकार है और किनारों पर अर्धवृत्त के रूप में। ये अर्धवृत्त ही तो है, ठीक है। किनारों पर क्या है? अर्धवृत्त। ओके, अर्धवृत्त के रूप में है। तो इस बगीचे का परिमाप और क्षेत्रफल क्या करना है स्टूडेंट? इस बगीचे का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों ज्ञात करना है, ठीक है। करेंगे बच्चा। पहले क्या करते हैं, इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालते। ओके, अब एक बात बताओ, देखो ये पूरी लंबाई कितनी है? यहां तक 20 है। अगर ये पूरी लंबाई 20 है तो ये क्या है? देखो यहां तक व्यास दिया गया है इसका, ये व्यास ही तो है, यानी कि व्यास कितना है इसका? यहां लिखता हूं, व्यास 7 है तो आर कितना हो जाएगा इसका? 7/2 यानी कि 3.5, ठीक है। व्यास 7 है, आर कितना हो जाएगा? फिर व्यास का आधा क्या होता है? आर होता है। आर हो जाएगा 7/2 3.5। ओके, तो अगर मैं 3.5 इधर से और 3.5, क्योंकि ये तो अर्धवृत्त, देखो यहाँ क्या त्रिज्या है? ये अर्धवृत्त है। अगर यहाँ केंद्र मान लोगे तुम, बीच बीच में से होकर तो जाता है ना व्यास, किसी वृत्त के बीच में से होकर के जाता है, उसे क्या बोलते हैं? केंद्र से जो होकर जाता है उसे व्यास कहते हैं, ठीक है। तो ये देखो केंद्र से होकर के जा रहा है, अगर हम इसको वृत्त माने तो पूरा, लेकिन अर्धवृत्त है तो बीच में से तो कटा हुआ, तभी तो अर्धवृत्त बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? व्यास है। तो देखो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 3.5, ठीक है। 3.5 त्रिज्या इधर भी होगी और 3.5 त्रिज्या इधर भी, यानी कि टोटल 3.5 इधर और 3.5 उधर। कितना हो गया टोटल? 7 हो गया, ठीक है। यानी कि 300 इधर से घटाना है हमें। ये पूरा यहां से वहां तक कितना है? 20 है। 3.5 यानी कि 3.5 इधर से घटाना है और 3.5 उधर से घटाना है, तब आयत की जो बचेगा वो हमारे पास क्या होगा? आयत की लंबाई। ओके, हाँ, तो घटाएंगे हम इसमें से, तो लंबाई कितना निकल के आएगा आयत की? यानी आयत की लंबाई, आयत की लंबाई L कितना निकल के आएगा? अगर 20 में से मैं 3.5 इधर से घटा दो, 3.5 उधर से घटा दो, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 20 माइनस 7 कितना बचा? 13। यानी कि जो L आ रहा है वो कितना है? 13। L कितना है? 13। और B तो देखो 7 है, ये यहां से यहां तक ये चौड़ाई तो है, व्यास है, तो B कितना है? 7। ओके बच्चों, अगर हम आयत का क्षेत्रफल निकाला है, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? L इंटू बी, L इंटू बी, तो 13 इंटू 7, 13 7 91 मीटर। ये क्या हो जाएगा? आयत का
क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा, ये आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अगर हमें तो टोटल निकालना है ना, टोटल क्षेत्रफल निकालना है, तो एक अर्धवृत्त तो इधर है और एक अर्धवृत्त उधर है, ठीक है। तो अर्धवृत्त एक ये और एक वो, टोटल एक वृत्त बन जाएगा, टोटल एक वृत्त बन जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना है? 22/7 इंटू आर का मान कितना है? 3.5 या 7/2। ओके स्टूडेंट। अच्छा 7/2 ये क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर है तो यहां इसका भी एक बार और होगा, बटे 2। ओके स्टूडेंट। तो देखो 7 से 7 कट रहा है, 7 से 7 कट गए, ठीक है। 7 से 7 कट गया और ये 2 से कट गया 11 बार, बचा क्या? 2, 11 7 77 बटे 2, यानी वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा? वृत्त का क्षेत्रफल अगर मैं इसको काटूंगा तो कितनी बच जाएगा? 38.5। यानी वृत्त का क्षेत्रफल कितना है स्टूडेंट? 38.5। और आयत का क्षेत्रफल कितना निकाला था हमने? 91 मीटर। ओके, तो टोटल जोड़ना है 91 प्लस कितना है? 38.5, कितना हो जाएगा? 5 9 और ये कितना हो जाएगा? और 9 3 12, 129.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 129.5 मीटर स्क्वायर। ये क्या है? पूरा हमारा जो क्षेत्रफल है वो है, अर्धवृत्त भी और आयत को भी लेकर के जो टोटल क्षेत्रफल निकल के आया वो कितना है? 129.5। ये तो बच्चा बात हुई क्षेत्रफल को लेकर के। अब देखेंगे हम इसकी परिमाप, क्या निकालना है हमें? इसकी परिमाप। तो परिमाप निकालेंगे, मैं इसको रफ करता हूं बच्चा, क्वेश्चन उतार लीजिए या इसकी नोट ले लीजिए, मैं अभी इसका परिमाप निकालूंगा। ओके, कर लिया? हाँ तो बच्चों परिमाप कितना हो गया इसका, देखेंगे परिमाप क्या है। तो देखो परिमाप में ये सारा हमें लेना है, ये क्या है? सारा चीज हमको लेनी है। तो परिमाप अर्धवृत्त ये है, वृत्त की परिमाप क्या होती है? 2πr। तो अर्धवृत्त की परिमाप कितनी होगी? 2πr/2 प्लस वो भी वृत्त लेना है 2πr अब में, लेकिन क्या है? अर्धवृत्त है, ऊपर में 2। ओके बच्चे, तो देखो 2 से तो 2 कट जाएगा, कितना बचा? πr, और यहां भी πr प्लस यहां भी πr। एक πr ये रहा और एक πr ये रहा, कितना हो गया? 2πr, ठीक है। तो 2πr लगाएंगे स्टूडेंट, 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान कितना है? 7/2। तो 7 से तो 7 कट गया और 2 से कट गया ये 11 बार, तो 11 दूनी 22। ये दोनों जो अर्धवृत्त हैं उनका आ रहा है परिमाप। दोनों जो अर्धवृत्त हैं उसका परिमाप कितना है? 22। यानी कि यहां तक ये भी 22 है और ये भी 22 है। अभी हमको क्या जोड़ना है? देखो आयत का ये कितना आ रहा था भाई? 13 ये और 13 ये। ओके, तो 22 ये है प्लस 13 और जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 26। 22 प्लस 26 8 और 4 48 मीटर। क्या हो गया? 48 मीटर। ये क्या है? इसकी परिमाप। ओके बच्चों, 48 मीटर
ओके बच्चों, चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चा? क्वेश्चन नंबर 4 है कि फर्श बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक टाइल, यानी कि फर्श बनाने के लिए टाइलों का उपयोग किया जाता है। उपयोग की जाने वाली एक टाइल का आधार समांतर चतुर्भुज का है, यानी कि जो टाइल है ना वो वर्गाकार की है ना आयताकार की है, क्या है? समांतर चतुर्भुज के आकार की है, जिसका आकार समांतर चतुर्भुज का है, जिसका आधार 24 सेमी, जिसका आधार 24 सेमी और संगत ऊंचाई 10 सेमी है। क्या है? जिसका आधार 24 सेमी और संगत ऊंचाई 10 सेमी है। तो 1080 वर्ग मीटर में कितनी टैलों की आवश्यकता होगी, यानी कि कितनी टैलें 1080 वर्ग मीटर को कवर कर लेगी। तो यहां क्या निकालना है बच्चों? टैलों की संख्या। ओके, देखो टैल का आकार क्या है? समांतर चतुर्भुज के आकार का। समांतर चतुर्भुज कैसे आकार का होता है? मान लो ये क्या है? समांतर चतुर्भुज। ओके, समांतर चतुर्भुज में ये जो होता है इसे बोलते हैं आधार, बेस, और ये कितना दिया है? 24 सेमी। कितना है? 24 सेमी। ओके, और संगत ऊंचाई होती, तो संगत ऊंचाई इसको नहीं लेते हैं, संगत ऊंचाई होती देखिए जैसे ऐसे इस पे डाला हुआ ये क्या होती है? इसकी संगत ऊंचाई, और संगत ऊंचाई का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर। ओके बच्चा, तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार इंटू ऊंचाई। यानी अगर मैं एक टैल का क्षेत्रफल निकालूं और एक टैल कितना किसका क्या आकार की है? समांतर चतुर्भुज के आकार की, और एक टैल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा फिर? आधार इंटू ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई। तो एक टैल का भी क्षेत्रफल यही आएगा। तो निकालो ना यहाँ एक टैल का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आधार कितना दिया है? 10 से 24 सेमी और ऊंचाई कितनी है? 10 सेमी। तो आधार 24 इंटू ऊंचाई कितनी है? 10 सेमी। तो एक जो समांतर चतुर्भुज के आकार की जो टैल है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 240। यह है क्षेत्रफल एक टैल का। एक टैल का क्या है ये? क्षेत्रफल 240 सेमी। ओके बच्चा, अच्छा हमको क्या निकालना है? टोटल टैलें कितनी लगेगी, यानी कि फर्श पर जो फर्श है उसमें टोटल टैलें कितनी लगेगी। तो देखो ये क्या है? 1080 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के फर्श में कितनी टैलें लगेगी, यानी कि फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल अपॉन में एक टैल का क्षेत्रफल, एक टैल का क्षेत्र। ओके बच्चा, तो हमारे पास ये तो है 240 सेमी एक टैल का क्षेत्रफल, और फर्श का क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है? फर्श का क्षेत्रफल दे रखा है 1080 अपॉन में टैल का क्षेत्रफल कितना है? 240। और ध्यान रहे बच्चा ये क्या है? सेमी में। ओके, और ये क्या है? वर्ग मीटर में है, तो इसको भी सेमी बनाना पड़ेगा। इसको अगर सेमी बनाएंगे तो क्या करेंगे? ये वर्ग मीटर में, तो इंटू 100 का गुणा करेंगे अगर इसको सेमी में बनाना होगा। लेकिन क्या है ये? वर्ग मीटर में, तो 2 बार 100 का गुणा होगा। क्या है बच्चों? 2 बार 100 का गुणा करना पड़ेगा। ओके, अब देखो एक जीरो से एक जीरो गया। ओके, और 12 से गया ये 2 बार, और ये 12 से गया 12 9 108, 9 बार गया बच्चा। कितना गया? 9 बार, यानी कि 9 ये और 1 2 3 4 जीरो ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 बटे अपॉन में क्या है? 2। 90,000 बटे 2 कितना हो जाएगा? 45,000। तो क्या है बच्चा? ये जो 1080 वर्ग मीटर का जो क्षेत्रफल है इसमें हमें कितनी टैलों की आवश्यकता होगी? तो 45,000 टैलें हमें इसमें लगाने की आवश्यकता होगी। ओके बच्चा, अब चलूंगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5, एक चींटी किसी फर्श पर बिखरे हुए विभिन्न आकारों के भोज्य पदार्थ के टुकड़ों के चारों ओर घूम रही है। यानी क्या है ये? भोज्य पदार्थ है, विभिन्न प्रकार के आकार है। ये वृत्त के आकार है, वृत्त के आकार का है, ये अर्धवृत्त है, ये इस प्रकार का है, और एक ये इस प्रकार का कोई भोज्य पदार्थ का टुकड़ा है। ओके, और एक चींटी क्या है, इनके सबके चारों ओर घूम रही है, सबके चारों तरफ घूम रही है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चींटी सबसे लंबा जो चक्कर लगाएगी वो किस टुकड़े के चारों ओर घूमकर लगाएगी, यानी कि किस टुकड़े के चारों ओर घूमेगी तो चींटी को लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। ओके बच्चा, देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन है तो देखो, अगर चक्कर लगाएगी तो सबका हमें क्या निकालना है? परिमाप। परिमाप क्या होता है? चारों तरफ का ही तो होता है परिमाप। तो क्या निकालना है हमें? सबका परिमाप। ओके, सबसे पहला नंबर ए लूंगा मैं। ए क्या है? देखो, एक अर्धवृत्त क्या आकार का है, ये टुकड़ा मान लो, ये अर्धवृत्त के आकार का। व्यास कितना दिया है? 2.8। ओके, 2.8 क्या है? इसका व्यास है, तो आर कितना हो जाएगा? 2.8 अपॉन 2, आर बराबर कितना हो जाएगा? 1.4। क्या बच्चों आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी कि अगर व्यास 2.8 है तो आर कितना हो जाएगा? इसका आधा ही तो आर होता है। ठीक है, हाँ तो बच्चा आर इतना हो गया। तो अर्धवृत्त की जो परिमाप होती है वो क्या होती है? देखो, पूरे वृत्त की परिमाप क्या है? पूरे वृत्त की जो परिमाप होती है वो होती है 2 पाई आर। ओके, अब पूरे वृत्त की परिमाप होती है 2 पाई आर, तो अर्धवृत्त की कितनी होगी? 2 पाई आर बटे 2। बोलो बात सही है? 2 से 2 कट गया, कितना बचा? पाई आर। यानी कि यहां से लेकर यहां तक अगर मैं परिमाप निकालूंगा तो कितना आएगा? पाई आर। तो लगाएंगे वैल्यू। पाई का मान क्या होता है? 22/7 इंटू आर का मान क्या है? 1.4। ठीक है, अगर मैं यहां से 0 हटा दूं बच्चे, यहां से सॉरी, अगर मैं यहां से पॉइंट हटा दूं तो नीचे क्या है? एक 0 लग जाएगी, यानी 10। तो 7 से कितनी बार कट गया? 2 बार। और 2 से कितनी बार कट गया? ये 5 बार। ओके, तो 22/5, 22 का 5 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 चौक 20, बचा कितना? 2। पॉइंट लगा के 0 ले लिया, 5 चौक 20, कितना हो गया? 4.4 क्या है इसकी? ये वाली परिमाप निकल के आ रही है। ठीक है, 4.4 ये है, और अभी हमें ये भी तो जोड़ना है, तभी तो परिमाप होगा पूरा। तो 4.4 और कितना है ये? 2.8, कितना हो जाएगा? 4 8, 12 का 2 हासिल 1, 6 और 1 7। यानी कि टोटल इसकी परिमाप एक ही कितनी निकल के आई? 7.2। ओके, ओके बच्चा, इसकी कितनी निकल के आई? ए वाला जो चित्र है इसकी परिमाप कितनी है? 7.2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करूंगा मैं, क्वेश्चन नंबर बी। इसको बच्चा नोट कर लेना, अलग से मैं अभी सबके जो बराबर मान रखूंगा तब हमको पता चलेगा किस टुकड़े की तरफ, यानी किस टुकड़े के चारों ओर चींटी ने सबसे लंबा चक्कर लगाया है। ओके, ए का कितना है? 7.2। ए का कितना है परिमाप? 7.2। ओके, अब मैं बात करता हूं बी की। बी वाला टुकड़ा जो है वो किस प्रकार का है? यहां 1.5 और है बच्चा, 1.5। ये जो लंबाई है यहां तक 1.5 है। ठीक है, तो ये भी 1.5 ही होगी। ओके, किस प्रकार का है? ओके, और ये जो मान दे रखा है ये है 1.5। क्या है भाई मान? 1.5। और ये कितना दे रखा है?
पूरा जो ये व्यास है ये कितना है 2.8 का, ठीक है। अच्छा तो देखो चीटी कहां से यहां तक ऐसे करके जाएगी पहले, फिर ऐसे करके ऐसे हुए ऐसे होती हुई आएगी, ठीक है। तो अर्धवृत्त बनना है, तो अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है, पूरे वृत्त का 2 पाई आर, अर्धवृत्त का कितना होगा पाई आर, ठीक है। और पाई आर की वैल्यू कितनी आएगी 22/7, और आर का मान क्या है, ये देखो व्यास है तो आर का मान कितना होगा 2.8, क्या है व्यास है तो आर का मान कितना होगा 1.4 इंटू 1.4। यहां से अगर मैं बच्चा पॉइंट हटा दूं तो नीचे एक 0 लग जाएगा, यानी कि 22/7 इंटू 14/10। ओके बच्चों, तो 7 से काटेंगे इसको 2 बार, और 2 से ये जाएगा 5 बार, और 5 से ये 22 कितनी बार जाएगा 4.4। तो इसकी जो परिमाप निकल के आई है वो बच्चा कितना निकल के आई है 4.4। ओके, और 4.4 ये है, और 1.5 ये है, और देखो ये दोनों समान है तो 2.8 ये भी होगी, ठीक है, और 1.5 ये भी होगी। तो जोड़ेंगे इसको, (4.4) प्लस 1.5 प्लस 1.5 2.8 जोड़ेंगे बच्चा, इसको कितना हो जाएगा ये हमारा 10.2। इसका कितना निकल के आ रहा है 10.2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सी वाला जो है उसमें देखेंगे। हाँ तो बच्चा बी का कितना आ रहा है, बी का आ रहा है 10.2। ओके, अब बात करूंगा क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट क्या है हमारा सी पार्ट की बात करेंगे। सी के किस प्रकार का ये है, ये ऐसे गोला है, ये व्यास दिया है 2.8 सेमी, और ये 2 सेमी है, ये भी 2 सेमी है, इसका टोटल परिमाप निकालना है। ओके, तो अर्धवृत्त का परिमाप, पहले अर्धवृत्त का परिमाप निकाल लेते हैं यहां से यहां तक, ठीक है। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर अपॉन में 2 से 2 कट जाए, कितना बचा पाई आर, और आर की वैल्यू कितनी है हमारी 1.4, ये क्या है आर की वैल्यू। ओके, तो करेंगे 22/7 इंटू 1.4, यहां से मैं पॉइंट हटाऊंगा नीचे एक 0 आ जाएगी, तो 22/7 इंटू 14/10। 7 से काटूंगा इसको 2 बार, और 2 से इसको काटूंगा 5 बार, कितना हो जाएगा बच्चा 22/5, तो 22/5 इसका कितनी बार कट जाएगा ये 4.4 बार, यानी कि ये तो क्या है अर्धवृत्त की परिमाप है ये 4.4। ओके, तो देखो 4.4 ये यहां तक है, अभी यहां तक भी चीटी आएगी, तो 2 सेमी ये चल रहा है और 2 सेमी ये चल रहा है, कितना हो जाएगा 4 सेमी, तो 4.4 प्लस 4 सेमी कितना हो जाएगा बच्चा 8 सेमी, तो कितना हो जाएगा ये 8.4 सेमी। ओके बच्चा, तो तीसरा मान हमें कितना वाला बच्चा 8.4 सेमी। तो तीसरा सी क्या है 8.4 सेमी सेमी सेमी। ओके, तो क्वेश्चन में कहा गया है कौन सा ऐसा टुकड़ा है जिस टुकड़े के चारों तरफ चींटी लंबा चक्कर लगाएगी, तो ऐसा कौन सा टुकड़ा नजर आ गया हमें बी वाला, क्या है बी वाला, तो लिखेंगे अतः, यहां लिख देता हूं बच्चों, अतः वी वाले टुकड़े में चींटी को लंबा चक्कर लगाना होगा, लंबा चक्कर लगाना होगा। ओके दोस्त, तो 2 बार 2 से 2 कट जाए, कितना बचा 4 बार, और 2 से 2 कट जाए 4 बार, 4 से 2 22/5 इंटू 1.4,
तो ठीक है बच्चा, आज का ये मैथ्स यही हम खत्म करते हैं। एक्सरसाइज 11.1 यही खत्म होता है बच्चा। मिलता हूं मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में 11.2 के साथ। 11.2 करेंगे बच्चे। तो अगर बच्चों आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो मेरे चैनल को बच्चों शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। ओके बच्चों, मिलता हूं अगली नेक्स्ट वीडियो में 11.2 के साथ। तो बच्चों ख्याल रखिए अपना, चलता हूं, फिर मिलेंगे।